जमींदार तो खेत में चले गए, हमारे साथ भी हैं, और कोई जमींदार किसा है उन गाँव वाले को कभी पड़ो और मारा उल्लू पादरा होना चाहिए। तो ये और सही है जमीन जायदाद वाले तो चले गए, ये दानक चमार से ये क्या में बढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, खत्म कर दो। जो किसान है उन्होंने अपने दूर मकान बना लिए हैं और जो गरीब लोग हैं उनके पास और प्लाट नहीं है। और जब एक बात जो आपका नंबर हो जी, सुनो एक बोल रहा हूँ ना, बोलेंगे जी। ये है ना 2 नंबर के आदमी हैं, या अपने चला रहे हैं, हम चलावांगे, इन्हें कि में हो गया होगा इनका कि में 2 नंबर के कौन? 2 नंबर के हैं उनका गेली पड़ रहे हैं, ये जी बेउन का गेली पड़ रहे हैं जी, गांव का गेली क्यों नहीं होते हुआ? कौन है वो जो 2 नंबर का काम? तो ये रहे रे पंच और 3-4 ये पंच इसमें बदमाशी करे। हमारे तो सही मारकन है और सही वो हमारे तो अलग पाट रहे हैं, वो नुका हमारा मकान फूट जाएगा, हम तो ना और बना लें, तो गरीब आदमी क्या हम जाएंगे? क्या मानते हैं उन पंचों को क्या फायदा है? ठेकेदार तो मिल रहे हैं, ठेकेदार उनको कुछ पैसा देता है। हाँ जी, तो जितने कहानी और इसे नहीं। कौन पंच है जिनको ठेकेदार पैसे देते हैं? 3-4 अमित तो को बेरा कौन से हम जी ना जाना ना बात है, और कौन न चाहिए सिर्फ पैसा, और हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने चाहिए हमारो पहाड़ आइयो से वहीं रहना चाहिए। जी बकरी हमें पहाड़ नहीं चाहिए, पहाड़ चलाओ तो पहाड़ में तुम्हारी बकरी तरह। क्या बात होगी थी, किस तरह से आप बैठे हैं यहाँ पे सारे? ये मेरे गांव राजावास की पूरी पंचायत, पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। इस मैटर से हुआ है कि 2022 के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार के तहत गांव राजावास की अरावली के हेतु कुछ खसरा नंबरों की डिमांड की। ग्राम पंचायत राजावास ने जनवरी 2023 के अंदर एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें गांव के सभी मौजूद आदमियों और पूरी पंचायत के मिलकर प्रस्ताव पास किया। उसके संदर्भ में 20 जून 2023 को राजावास की 503 हेक्टेयर अरावली क्षेत्र पीएफ हो चुका है। उसके संदर्भ में माइनिंग डिपार्टमेंट ने राजावास में उनकी पहाड़ की बोली लगा दी, जो कि 17/9/2024 को ग्राम राजावास में माइनिंग डिपार्टमेंट से पब्लिक हियरिंग के लिए लेटर प्राप्त हुआ। उसके बाद में 18/9/2024 को ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा की मीटिंग करके और राजावास का जो वन क्षेत्र था वो वन्य जीव अभियान के लिए भी हरियाणा गवर्नमेंट को दे चुका है। उस संदर्भ में पूरा गांव एक साथ है। उसके बाद में एनजीटी कोर्ट ने के अंदर ये मैटर चल गया, जिसकी 4/4/2025 को तारीख थी। अगली तारीख 7 अगस्त 2025 है, जिसके अंदर ऑर्डर है वो मैं आपके पास पेश कर सकता हूँ। गांव के कुछ ये ठेकेदार ने पैसे के बल पर कुछ मेरे गांव के में पंच साहिबान, गांव के अन्य भी कुछ, जिसके अंदर भाई वो किया है लोभ लालच के अंदर। जो 7 पंच हैं उनमें हर पंच का सहयोग है शुरू के तीनों वो प्रस्ताव लेटर के अंदर पूरी पंचायत का। किस प्रकार का सहयोग है? सहयोग ये है भाई, पहाड़ नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? कैसे, क्या रुकावट आ रही है, क्या समस्या आ रही है? समस्या यह है कि वो पहाड़ बिल्कुल गांव से मात्र 15 और 30 मीटर की दूरी पर है। हाँ, जो बाद में बोली। हाँ, उसके बाद में जहाँ माइनिंग की बोली लगी हुई वहाँ पर गांव का अमृत सरोवर बांध है, जिसकी तलेटी के अंदर, और उसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने 7 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लेकर उसमें पानी की बंदोबस्त किया है। वो भी मैं मीडिया कर्मी के साथ वो दिखा सकता हूँ। दिखाएं आप। हाँ सर, एनजीटी के अंदर ये है, एनजीटी ने यह कहा है हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब ये राजावास की अरावली की पहाड़ी पीएफ हो चुकी है तो आप इसकी माइनिंग कैसे लगाई? पीएफ क्या है? पीएफ है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि ये अपने वन विभाग में
जा चुकी है वो। वन विभाग ने इसके ऊपर रोक लगा दी है हाँ। कि खनन नहीं हो सकता। हाँ जी, रोक लगाने के बावजूद खनन हो रहा है। खनन नहीं हो रहा है जी, उसकी बोली लगाई है माइनिंग डिपार्टमेंट ने। माइनिंग डिपार्टमेंट ने हाँ जी। वन विभाग के आदेशों की अवहेलना करके बोली लगाई है। हाँ जी, 20 जून 2023 को 503 एकड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन हो चुकी है। तो आज आप धरने पे आए हैं, कैसे क्या कार्रवाई, एसडीएम साहब का क्या कहना है? एसडीएम साहब से मिलेंगे या किससे मिलेंगे, क्या रूपरेखा रहेगी? अब तो एसडीएम साहब से हमारे गांव की पंचायत मिली हुई है, जिसके अंदर उसके बाद में हम एसडीएम साहब से ये हैं भाई मेरे गांव के हर के यहाँ आए और गांव के हर आदमी के सामने एक बार हमारी समस्या सुनी। कुछ मामला सुनने में आया है कि पंचों के दस्तक और किसी ने किए हैं, क्या मामला है? ये सरासर झूठे हैं जी। हर प्रस्ताव के ऊपर सभी पंचों के ओरिजिनल साइन है। अगर उसमें प्रशासन को या किसी को होता है तो उसकी जांच की जाएगी। बस रहा जो यो पहाड़ खुल रहे ना उसकी भी धमक आती है। हमारी भैंस दूध नहीं देती, हमारा कति नज़दीक से उसकी धूल उठती है, मिट्टी उठती है, रात को हमें नींद नहीं आती। हमारा बच्चा चिमक पड़ता है, इसलिए हम पहाड़ खुलना नहीं चाहता। पहाड़ जैसे खनन हाँ, होता है हाँ। उसके ऊपर विस्फोट होता है तो हाँ। समस्या आती है। हाँ, समस्या है जी। जी आप क्या कहेंगे? आपने जी पहाड़ नहीं चलना चाहिए और धूल उड़ती है और मकान चल रखे हैं तो दमक आती है। 15 लाख रुपया जो छाया पर लगा रखे हैं हमने, उनका क्या हाल है? और गरीब आदमी जो गरीब आदमी भी हैं, नौकरी नहीं, मार पैसा नहीं और फिर हम कमा के खाओ तो मार तो नाच दानो कुछ भी कौन पड़े। तीसरे दिन वहाँ से हम लिकड़ा ले आते भैंस हैं, वहाँ से तो भैंस तो राखी भैंस, वहाँ की भेड़ बकरी घास चलती है हमारी। और कति पहाड़ नजदीक है, कभी नहीं गाँव चलना में चाहिए। जो ऊपर से कोई कितनी दूरी पर है? कति नजदीक है, हमारा तो घर पहाड़ के अंदर ही है। हाँ, तो वहाँ से भट्ठा गिरेगा तो कहाँ जाएगा? पहाड़ की छाया के तो जी जी। भैंस बांधता सब क्या कहना चाहेंगे? पहाड़ हम नहीं खोलना चाहिए। पहाड़ नहीं खुला? पहाड़ नहीं पहाड़ हमारे से आना सिर के ऊपर है। बचो हुए है और बहुत बड़ी दिक्कत है। डांगर पशु का अपनो गुजारो कर रहा है, पहाड़ मारो नहीं चलना चाहिए। क्या समस्या आ रही है? समस्या यह है पहाड़ पे मैं है, गांव में घर भी पड़ने को खतरो है। पहाड़ बिल्कुल कोई रस्तो है कोई पहाड़ का हिसाब किताब में बिल्कुल 2 किला की चक्कर पर गांव बचे हुए है। क्या विस्फोट होता है, होल फोड़े जाते हैं? हाँ। तो क्या पत्थर घरों में आते हैं? हाँ जी, पत्थर भी छोटी छोटी लोरी आऊँ अड़ोस पड़ोस में भेड़ बकरी चरा हुआ है, कोई डांगर पशु चरा हुआ है, वो कभी पत्थर लग गए हैं। दिक्कत तो भारी है। हाँ बोलो, एक मिनट। हाँ जी, 300 परिवार ऐसा हैं जोर से बोलो। जो कि ये भेड़ बकरी को पालन कर रहे हैं, उनको निर्वाह नहीं हो वो। तेज फिर जो तेज है, हम गाय भैंसिया के लिए चारों लेवा है, तो अगर पहाड़ नहीं होगा चारों कहाँ से लाएंगे? दूसरी बात औषधि है जी, जड़ी बूटी जो दिल्ली तक ले जाएं लोग, बड़ी बड़ी फर्म ले जाएं यहाँ से। और जब तक यह गर्दन इस शरीर के ऊपर रहेगी हम पहाड़ नहीं चलने देंगे। वो पूरा काम तैयार है जी। राम राम जी, मैं सूबेदार रतनलाल रिटायर्ड हूँ। 21 साल हो गए मेरे को, क्या नाम से आर्मी से रिटायर हुए। जो काम की बात काम की बात यही है कि जो पहाड़ है, पहाड़ का जो ऐसा मतलब रख रखाव है हमारे गांव का, अगर 500 मीटर का भी मतलब दूरी नहीं है घरों की। अगर होल होंगे और क्या नाम से उसमें को विस्फोट होंगे तो तरेड़े आएंगी मकानों में, मकान गिरेंगे, उसमें वो कोई डाउट नहीं है। दूसरा मेरा भतीजा है जो पंच है अभी इस पंचायत में, वो हमारा ही भट्ठा बनाया हुआ है और आज वो मेरे से विपरीत चल रहा है। पता नहीं उसको क्या किसने कैसे बहकाया है, कैसे नहीं बहकाया है। तो पहाड़ बंद मतलब होने के लिए पूरा गांव विपरीत चलने का क्या मामला है? विपरीत चलने का तो उसी को पता है क्या मामला है। जैसे एक बात आई है श्याम ने जो दस्तक बता रहे हैं कि हाँ। कुछ फर्जी तरीके ना से कोई किए फर्जी गए, तरीके क्या नहीं, उसने दस्तक किए हुए हैं। किए हुए। हाँ। अब उसका कहना है कि मैंने दस्तक नहीं किया। बस दस्तक नहीं किया, वो किसी अभी किस लालच में है, किस में है, हमें उसका कोई इतनी जानकारी नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम सूबेदार रतनलाल जी। पंच का क्या नाम? पंच का सोनू जी। हमारा पहाड़ नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि थी समस्या गांव का मैं बस रहा 5-7 बोर है पीने के लिए, समस्या हो जाएगी। 2,500-3,000 पशु हैं
और कोई बूढ़ा ठेरा मिर्च जाता है तो गरीब आदमी लकड़ी कहाँ से लाएगा। उनका जैसे मतलब पहाड़ में से हम लाते हैं और उसको दफनाते हैं। बताओ और तो क्या बताओ। मैं सरपंच ग्राम पंचायत राजावास से जी। पूरा गांव माइनिंग के, हमारा पूरा गांव खिलाफ है जी। गांव में कोई भी इंसान माइनिंग नहीं चाहता जी, बिल्कुल किसी भी तरह का माइनिंग हो जी। माइनिंग के क्या नुकसान है, क्या कानून के नुकसान 2016 में सर हमारे गांव में माइनिंग स्टार्ट हुई थी, जिससे घरों में तरेड़ आ गई थी, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आ गई थी और दमा की शिकायत, टीबी वगैरह होना, सांस लेने की बीमारियां, अनेक बहुत सारी बीमारियां जो एक मानव अच्छे पहाड़ कितनी दूर है? 200 मीटर की दूरी पे है जी, 200-300 मीटर दूरी के ऊपर है जी। हमने उसके लिए डीसी साहब को भी लेटर लिखा, एसडीएम साहब को भी, रेसिंग कॉपी भी हमारे पास, माइनिंग डिपार्टमेंट को भी, वन विभाग को भी जी। फॉरेस्ट और अरावली की तरफ से नो ऑब्जेक्शन कॉपी लेनी होती है क्या जी? उन्होंने ले रखी है? नहीं सर, कोई ठेकेदार के पास कोई कॉपी नहीं है जी, क्लियरेंस नहीं है उनके पास अभी। सब ठेकेदार गैर कानूनी तरीके से जी। तो क्या पंचायत ने उसके खिलाफ रेजोल्यूशन किया है? पंचायत ने 3 प्रस्ताव रखे माइनिंग ना होने के कारण, तीनों के ऊपर सभी पंचों के साइन है, गाँव वालों के साइन है जी। क्या रेजोल्यूशन? कि गाँव में बिल्कुल खनन ना हो जी। अभी आप एसडीएम साहब से मिले थे, क्या आश्वासन मिला? वो आश्वासन अभी उन्होंने तो पंचायत को जो साइन के सिग्नेचर के मामले में जो उन्होंने सरपंच के ऊपर आरोप लगाए थे, उस मामले में सभी पंचायत को इकट्ठा किया था, उसके बारे में उनके बयान लिए गए, सभी ने अपने अपने बयान पेश किए जी। कितने पंचों के बयान लिए गए? सभी पंचों, 11 पंचों के जी। अच्छा, मतलब कोई इसमें फर्जी साइन वगैरह का मामला? बलजीत क्लेम कर रहा है सर मेरे फर्जी साइन है, और सभी पंच तो कुछ बोल नहीं रहे अभी, और कार्रवाई में आगे कार्रवाई में पता चलेगा जी क्या कुछ है जी। जैसे अवैध जो खनन चल रहा है उसको लेकर आपकी संस्था क्या है? देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा आवाज़ उठाना चाहता हूँ। हम श्री बाबा भगवानदास जन जागरण वेलफेयर फाउंडेशन से हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ, और ये हमारे रविंद्र तिवारी जी गौशाला के अध्यक्ष भी हैं और हमारे फाउंडेशन में भी हैं। कि ये बिल्कुल सही बात है कि आज जो अरावली की पहाड़ियों में दोहन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और लोग डंपर चलते हैं बहुत भारी भारी, इतने चलते, सब रोड को ख़त्म कर दिए हैं लोगों ने, सारे रोड ख़त्म करते हैं, बार बार बनवाते हैं, फिर उसके बाद में रोड बनता है और हिसाब से इन डंपर से बड़ा एक्सीडेंट का भाई, इसका भी भय, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इनके पर। हमारे भाई की वायु इतनी ज़्यादा हाई चली गई है कि वायु प्रदूषण 20-20 किलोमीटर तक बाहर करता है। उन गाँव का क्या होगा जिनके पास तो 200, 250, 500 मीटर की दूरी पर जो रह रहे हैं, निस्संदेह उनके फेफड़ों के रोग हैं। मेरा बेटा डॉक्टर है, उसके पास ही बहुत सारे सांस के, दमा के और ब्रोंकाइटिस केस आते हैं, तो वो कहता है कि पापा जी क्यों आते हैं? वो कह रहा है कि यहाँ पर है ना प्रदूषण बहुत ज़्यादा। क्या कर रहे हैं? तो संस्था का कहना है कि बिल्कुल इसको अविलंब रोक लगाया जाए और यहाँ पर ये खनन प्रक्रिया रोक दी जाए। किस कानून से किया गया है हमें नहीं पता, ये गलत है, जहाँ तक हमें जानकारी के हिसाब से गलत सरपंच ने कहा है कि गैर कानूनी तरीके से सरपंच की कोई सहमति नहीं ली गई है, रेजोल्यूशन सरपंच ने खिलाफ कर रखा है, उसके बावजूद खनन हो रहा है। महिलाओं ने कहा है कि ये गलत हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरपंच साहब भी सही मांग है। जयपुर के जो सरपंच आशीष जी, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया नहीं, राजावास के भी, उसके भी उद्गाम में है ना, मैं दोनों की मिला के कह रहा हूँ। जयपुर के अंदर भी है, तो जयपुर के आशीष जी सरपंच है, यहाँ के राजावास पहले भी, और दूसरे गांव के भी लोग हैं ना, इससे परेशान है, वो सभी प्रभाव पड़ता है।